हे स्टूडेंट्स, आज रितेश सर आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल है। मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। मैं जेईई और नीट के तैयारी करने वाला स्टूडेंट को ऑनलाइन तरीके से सहायता करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ फिजिक्स से रिलेटेड अच्छे से अच्छे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिट। हम इसके डिफिनेशन पर नहीं जाएंगे, हम इसको सिंपली एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे। यूनिट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि इस स्टिक का लेंथ क्या है, तो आपने जवाब दिया इस स्टिक का लेंथ 10 मीटर है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इसे 10 मीटर ही क्यों बोला, 11 मीटर क्यों नहीं बोला, 12 मीटर क्यों नहीं बोला? तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए एक रिफरेंस या स्टैंडर्ड बनाते हैं। यहां पर हम लोग मीटर का एक स्टैंडर्ड बनाए हैं कि हम 1 मीटर किसको बोलेंगे, उस स्टैंडर्ड को हम समझते हैं। एक मीटर को हमने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है कि वो पाथ लेंथ जो लाइट के द्वारा वैक्यूम में ट्रेवल किया जाता है कितने टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल होता है डेल्टा टी, यानी कि 1/, मतलब कि यह हुआ कि 1 मीटर का डेफिनेशन क्या है कि वो पाथ लेंथ जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है कितने टाइम इंटरवल में, 1/, दिस सेकेंड के टाइम इंटरवल में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। तो इस लेंथ के तुलना में मान लीजिए कि इसका हम नामकरण करते हैं बी, यानी कि ए बी के तुलना में जो स्टिक का लेंथ है वो 10 टाइम्स है। तो हमने क्या बोला कि स्टिक का लेंथ 10 मीटर है। इसी प्रकार से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम लोग एक रिफरेंस या स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। तो जो रिफरेंस या स्टैंडर्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं।
फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। यहां पर मैंने यूनिट को या यूनिट के डिफिनेशन को लैंग्वेज में नहीं लिखा है, तो ये चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा। हमारे नोट्स पाने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिया है, वहां पर आपको सारा चीज लैंग्वेज में मिल जाएगा। यहां पर सिर्फ हम उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। अब हम समझेंगे फंडामेंटल या बेस यूनिट क्या होता है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें कुछ चीज को हम लोगों ने मान लिया है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं या उस फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट में हम लोग व्यक्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए सीजीएस सिस्टम को हम ले लें, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर क्या हुआ, सेंटीमीटर हुआ फंडामेंटल और बेस यूनिट। यानी कि इन सीजीएस सिस्टम तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या हुआ, सेंटीमीटर जो है वो बेस यूनिट होता है, ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है डिराइव्ड यूनिट्स। तो उसको भी हम लोग अभी स्टडी करते हैं। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो बेस यूनिट के अलावा जो भी हुआ वो डिराइव्ड यूनिट हुआ। या हम बोल सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज के अलावा जो क्वांटिटीज हुआ वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हुआ, और डिराइव्ड क्वांटिटीज को जिस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। तो हम लोग इसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सीजीएस सिस्टम का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड यह एक डिराइव्ड यूनिट है, किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। किसके लिए,
वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए। तो यहां हम लोगों ने क्या देखा कि डिराइव्ड यूनिट जो है वो बेस यूनिट के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। इस पे जो भी चीज हम देख रहे हैं वो क्या है, बेस यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। सेंटीमीटर भी लेंथ का बेस यूनिट है, सेकंड किसका बेस यूनिट है, टाइम का बेस यूनिट है। तो डिराइव्ड यूनिट में जो होगा वो बेस यूनिट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिराइव्ड यूनिट के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। अब हम चौथे और अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं या इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। प्लस फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन जाएगा। तो अब हम लोग आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कितना तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर का नोट्स और असाइनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करते हैं वे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मैंने व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर रखा है। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड या फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और ग्रुप में अपने डाउट को पोस्ट करें। अब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टडी इट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स चार होता है। सीडीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको क्या लिखे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको शॉर्ट में एसआई भी हम लोग बोलते हैं। अब हम एक एक करके सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी करेंगे।
सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसमें जो लेंथ लेंथ क्या है सीजीएस सिस्टम में, बेस फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या हुआ सीजीएस सिस्टम के लिए, बेस यूनिट्स हुआ, और ये क्या हुआ, बेस फिजिकल क्वांटिटी। मास, मास को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो मास क्या हुआ, फिजिकल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या हुआ, बेस यूनिट्स हुआ। और लास्ट हो गया टाइम। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं सीजीएस में, सेकेंड में। तो ये क्या हो गया, बेस क्वांटिटी हो गया, और ये हो गया बेस यूनिट। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो यहां सीजीएस के स्थान पे यहां पे एफपीएस, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग फुट में। लेंथ को मेजर करते हैं फुट में। मास, मास को मेजर करते हैं किस में, पाउंड में। मास को मेजर करते हैं पाउंड में। और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। उसी प्रकार से एफपीएस सिस्टम के लिए क्या हुआ, ये तीनों हो गया बेस फिजिकल क्वांटिटी, और ये तीनों हो गया बेस यूनिट्स। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा अंतर बस करते जाना है। यहां पे हो जाएगा एमकेएस, एमकेएस, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो लेंथ को किसे मेजर करते हैं, लेंथ को करते हैं मीटर में। मास को किलोग्राम। और टाइम को तो सेकंड में मेजर करते हैं। इसी प्रकार से क्या हो गया एमकेएस सिस्टम में, बेस और फिजिकल, सॉरी, बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये तीनों क्या हो गया, बेस यूनिट्स हो गया। अब सबसे लास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी पॉपुलर है और लगभग इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
बी में है ऐसा करता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में एसआई। एसआई में जो है से कि 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो पहला हो गया लेंथ, दूसरा हो गया मास, तीसरा हो गया टाइम। लेंथ को बाद में इसको डिस्कस करते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, केल्विन। तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में। दो और बच गया, यहां लिख देते हैं 6 नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको मेजर करते हैं मोल में। और लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला में। तो 7 तरह का बेस फिजिकल क्वांटिटी होता है, किसमें एसआई में या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट को भी मैंने यहां लिख दिया है। अभी हम लोग कुछ देर पहले एसआई में 7 बेस क्वांटिटीज या 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किए। इसके अलावा हम लोगों को 2 और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करने की आवश्यकता है। पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसके बेस यूनिट के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्लेन एंगल के बारे में।
प्लेन एंगल क्या होता है, तो हम इसे सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। थोड़ा सा फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लग रहा है कि ट्रायंगल है, जबकि कर्व बनाना पड़ेगा। ये ओ पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और इसको हम मानते हैं कि डी थीटा। यहाँ पे भी तो इस प्रकार से यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, और आर जो है रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो डी थीटा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डी थीटा इक्वल टू होता है डी एस अपॉन आर। डी एस जो होता है इस आर्क लेंथ को बोला जाता है, आर्क लेंथ ऑफ ए बी अपॉन आर। तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया क्या, डी थीटा यानी कि प्लेन एंगल इक्वल टू डी एस अपॉन आर। डी एस क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ ए बी अपॉन आर। तो हम लोगों ने प्लेन एंगल को डिफाइन कर दिया। अब प्लेन एंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, या इसको जिसमें मेजर करते हैं उसको बोलते हैं रेडियन। इट्स यूनिट इज व्हाट, रेडियन। सिंबल सिंबल होता है आर रेडी। और प्लेन एंगल जो होता है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो प्लेन एंगल से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी स्टडी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड एंगल, उसको भी स्टडी करते हैं।
प्लेन एंगल को हम लोग 2D एंगल भी बोल सकते हैं, यानी 2 डायमेंशनल एंगल। लेकिन इसके बाद जो पढ़ेंगे वो एक 3 डायमेंशनल एंगल है, दैट इज सॉलिड एंगल। तो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। काफी ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब यूज आएगा तो उस समय इसका बहुत ही जरूरत पड़ेगा। तो उस समय इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए सरफेस एरिया को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है हम लोग को। ओ पॉइंट हो गया, रेडियस हो जाएगा आपका, इधर भी रेडियस हो जाएगा, और इसको बोलेंगे डीए। सॉलिड एंगल को देखिए कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। यह भी रेशियो होता है किसका, डीए अपॉन आर स्क्वायर। डीए यानी कि जिस सरफेस को कंसिडरेशन में लेंगे उसका हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, और जो ओ पॉइंट्स है इसके दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग आर बोल रहे हैं, उसी का स्क्वायर। उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डी सिग्मा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। डी सिग्मा क्या हुआ, सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, अस्टेरेडियन होता है। सिंबल एसआर। यह भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सॉलिड एंगल को भी स्टडी कर लिया।